अगर गलती रुलाती है, जगत राम गाओ मेरे साथ। रजऊ राम तुम तो संगीतकार हो, हम तो ऐसे गाते हैं। संगीत चाहे जिधर बजे, चाहे उल्टा बजे चाहे सीधा, हम अपनी तान बान में रहते हैं। हम प्रवचन भी अपने ढंग से करते हैं, कोई वक्ता की नकल नहीं की आज तक। नकल करते तो बहुत गड़बड़ हो जाता, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती, डुप्लीकेट हो जाती, फिर हंस नहीं पाते, ऐसा बुरा फंस जाते जैसे गाल फुला के प्रवचन करते। तुमको भी भय लगता कोई बाघ बैठा है कि आदमी बैठा। किसी की नकल मत करो, आप अपने स्वभाव में जियो और इस दुनिया में तुम सबसे निराले हो। एक कार्य को करने के विभिन्न तरीके होते हैं। महिलाएं भोजन बनाती है ना, एक तरीका नहीं है। 100 महिलाएं बनाएंगी, उनके 100 तरीके। कोई महिला ऐसी पहले सब्जी काट के रख देगी, फिर बर्तन धोने जाएगी। दूसरी बनाती सब बर्तन धो के रख देगी, फिर तैयारी शुरू करेगी। तीसरी तो जल को चूल्हे पे चढ़ा देगी, चूल्हा जला देगी, पानी खौल रहा है, फिर नहाने बैठी है। पति बोल रहा है गैस फालतू जल रही है तो बंद कर दो ना, टेंशन। बड़ी फूहड़ है, रोज उसी का झगड़ा हो रहा है। फिजूल खर्ची तुमको गरीब बनाती है। एक बूंद फिजूल मत खर्च करना। बिड़ला जी के घर में 6 संत दान लेने के लिए आए। बिड़ला जी ने जब संतों को देखा तो बिड़ला जी समझ गए कि ये दान के लिए ही आए हो। तुम्हारे घर भी 2-4 संत आ जाए तो कभी कभी तुमको भी ऐसा भय लगता है कि दानवान लेने तो नहीं आए। बहुत भक्त डर गया है। एक भक्त मुझसे कह रहा था, 2-3 जगह दान दे चुका हूं और फिर हमारे यहां लोग आ जाते हैं, अब क्या करूं? तो हमने कहा पूछो मत, जितनी क्षमता हो दे दो, जितनी श्रद्धा हो दे दो, साहिब बंदगी कर दो। बोले साहिब बंदगी तो कर देता हूं, पर श्रद्धा नहीं है। अब श्रद्धा नहीं, मैंने कहा धन है? बोले धन तो है, श्रद्धा नहीं देने की। कई बार ऐसा होता है धन तुम्हारे पास होता है पर देने का मन नहीं होता, मन नहीं। अब जिसका देने का मन नहीं है उसको देना पड़ जाए तो दुख होता है। और कई बार ऐसा होता है देने का तुम्हारा मन है लेकिन तुम्हारे पास धन नहीं। इस जेब में हाथ डालते उस जेब में हाथ डालते कुछ निकलता ही नहीं, कागज डायरी पेन निकलता है। पड़ोस में खड़े आदमी से मांगते हो दे दो 100 रुपया दे दूं दान, कभी ऐसा भी होता। और जब तुम्हारा मन भी होता है देने का और धन भी होता है तुम्हारे पास में, तब तुम प्रसन्न होकर के दान करते हो, खुशी से दान करते हो। और दान देना कोई छोटी बात नहीं। जो अपने लोभ को मार सकता है, लालच को मार सकता है, विवेक को जागृत कर सकता है, वही व्यक्ति दान कर सकता है। ये जो कुछ मिला है इस जन्म में तुमको, ये पिछले जन्म में जो तुमने पुण्य और पाप किया था, अच्छा बुरा किया था, दान किया था, गलत सही किया था, उसी का फल मिला है। और अभी जो करोगे ये भी आपको मिलेगा, बुढ़ापे में भी मिल जाएगा। मैं दान लेता भी हूं और दान देता भी हूं, दोनों काम करता हूं। मुझे बहुत फायदा हुआ इससे, देना और लेना। खेत से फसल काटो लेकिन खेत में बोना भी तो पड़ेगा। अब रोज काटने के लिए पहुंच जाओ, खेत में बुआई कभी ना करो तो
खेत में खेत ही मिलेगा, फसल थोड़ी मिलेगी। इसलिए दान लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। तो बिड़ला जी संतों को प्रणाम करके बिठाते हैं और उसी जगह पर बिड़ला जी का जो बेटा है वो माचिस की 2 तीलियां जलाकर दीपक जला रहा है। आरती के लिए दीपक जल रहा है, 2 तीलियां जलाया। बिड़ला जी ने उसको डांटना शुरू किया कि एक माचिस की तीली से दीपक जल सकता है, 2 माचिस की तीली जलाकर फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? एक माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण बिड़ला जी अपने बेटे को डांट रहे हैं। सोचना, संतों ने सोचा ये तो बेहद कंजूस आदमी है, क्योंकि एक माचिस की तीली के बारे में जब ये चिंता कर रहा है, दानवान क्या देगा, ये इसके बस का नहीं। संत आपस में कुसमुसाने लगे, थोड़ा बात करने लगे कि चलो यहाँ से कोई फायदा नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर के जहाँ पर तुम जाते हो वो उद्देश्य तुम्हें यदि पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई देता है तो तुमको लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। उद्देश्य, बिड़ला जी अंदर से 6 गिलास दूध भेजते हैं। संत दूध पी रहे और आपस में बात कर रहे हैं कि मिलेगा तो कुछ नहीं, दूध ही दूध हाथ आएगा। लेकिन बिड़ला जी 10 मिनट के बाद अंदर से आते हैं, एक कागज संतों के हाथ पर थमा देते हैं और कहते हैं छोटा सा दान स्वीकार कीजिए, आप मंदिर बना रहे हैं। संतों ने जब उस कागज को पढ़ा, वो कागज केवल कागज नहीं था, वो बैंक की चेक थी जिसमें लिखा था 2 लाख रुपये दान, 2 लाख का दान किया। और 2 लाख रुपये देने के बाद बिड़ला जी ने प्रणाम किया और कहा कि यदि मंदिर बनने में कुछ कमी रह जाए तो दूसरे के द्वार पर मत जाना, मेरे पास ही सूचना भेज देना, ये मंदिर मैं अकेले खड़ा करूंगा। एक तरफ से देखो तो एक माचिस की तीली अधिक जलने के कारण बिड़ला जी अपने बेटे को डांट रहे, फटकार रहे, समझा रहे हैं, घंटों प्रवचन सुना रहे क्यों ये फिजूल खर्ची किया है। और दूसरी तरफ देखो तो 2 लाख निकाल कर दान कर रहे हैं। अगर तुम्हें टाटा और बिड़ला बनना है, सबसे पहले समय की फिजूल खर्ची करना बंद कर दो, सबसे पहले धन की फिजूल खर्ची करना बंद कर दो। समय का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो, अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करो, आंखों की रोशनी का सदुपयोग करो, कानों से जो श्रवण करते हो उसका भी सदुपयोग करो। याद रखना, यदि आपने अपनी जिंदगी की शक्तियों को सदुपयोग करना शुरू कर दिया तो आप भी टाटा और बिड़ला की ग्रेट में जा सकते हैं। मिस यूज मत करिए। कितने घरों में झाड़ू बहुत तोड़ते हैं लोग, 7 दिन में एक झाड़ू खत्म हो गया, फिजूल खर्ची है। कितने लोग साबुन ऐसा रगड़ रगड़ कर लगाते हैं, खोपड़ी में पूरा साबुन दबा देते हैं, कुचल देते हैं, फिर गाल पर रगड़ते हैं, फिर हाथ में, फिर पेट में। एक साबुन एक ही दिन में रगड़ी मार देते हैं। लेकिन क्या साबुन रगड़ने से गोरे हो जाओगे? गोरे वोरे नहीं होगे। गोरे भी हो जाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा? रहोगे तो तुम वही नंदलाल, फर्क क्या पड़ेगा? इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में सब गोरे ही गोरे हैं, लेकिन बड़े बड़े अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, खूब दारू पीते हैं, इंग्लिश बियर पीते हैं। ये गोरे होने से क्या मतलब है?
कृष्ण भगवान काले थे, राम भगवान काले थे, सांवले थे, लेकिन वो भगवान कहलाए। कबीर साहब भी सांवले थे, वो संत सम्राट कहलाए। याद रखना, शरीर का काला गोरा होना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, आपका दिल कितना गोरा है वो ज्यादा महत्व रखता है। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। तुमको सुरम बता दिया था, मरघट, मंडप मरघट, ये मरघट नहीं। जब हम प्रवचन करें तो पूरा अलर्ट बैठा करो, ये समझ लो युद्ध शुरू है। हाँ, पहली बात, ताली बजाने से तुमको नींद नहीं आएगी। दूसरा फायदा ये है, जो इसमें थोड़ा सुस्त बैठे ना, उनकी सुस्ती भी खत्म हो जाएगी। तीसरा फायदा, सिर दर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चौथा फायदा, ताली बजाने से शुगर कंट्रोल होगा। पांचवा फायदा, ताली बजाने से पैरालिसिस नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगा। और ताली बजाने से एक और फायदा है, रात में जब सोओगे ना, गहरी नींद आएगी। बजा दो एक बार, दिखाओ बजा। ये ताली मानी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत समझाया हूं तब बजाया है तुम्हें। अपने मन से बजनी चाहिए। तालियां 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 तालियां। फिजूल खर्ची से बचना और समय बचाकर सत्संग सुनो। धन बचा करके धर्म में लगाओ, बुद्धि को बचा करके अध्यात्म में लगाइए। हर समय फालतू बातें सोचते मत रहिए। फालतू चीजों को देखना भी बंद कर दो, फालतू शब्दों को सुनना भी बंद कर दो। हर समय प्रपंच सुनने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। ज्यादा फिल्म देखने से बुद्धि की शुद्धि खत्म हो जाती है। फिल्म में सुख नहीं है, पिकनिक में सुख नहीं है, ताश खेलने में सुख नहीं है। ये मूर्ख के काम है। फिल्म निर्माता सुशांत हीरो इतना सुख पाया है फिल्म बनाकर कि आत्महत्या करके मर गया है। जो हीरो है वो आत्महत्या करके अपनी मौत कर रहा है। हीरोइन श्रीदेवी दुबई के बाथरूम में डूबकर मर जाती है। तुम उनके गंदे गीतों को सुनकर सुख पाना चाहते हो, तुम भी आत्महत्या करोगे। कर लो नकल खो। नहीं आत्महत्या कर पाओगे तो अपने बाप की हत्या करोगे। करोगे तो ही है, क्योंकि मूर्खता में लगे हुए हो। क्या फायदा है? आज तक हमने कोई फिल्मी गीत कभी नहीं सुना, एक भी फिल्म नहीं देखा। लोग कहते हैं इससे नॉलेज बढ़ता है। ये फिल्म से नॉलेज बढ़ता है? जो पहले से नॉलेज है वो भी खत्म हो जाएगा। फिल्म है क्या? ये संसार में जो हो रहा है इसी को देखकर तो फिल्म बनाया है। फिल्म नहीं देखना है। स्वयं इतने महान बनो कि तुमको ही देखने के लिए हजारों लोग आए। ऐसे महान बनने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी की फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखने के लिए हजारों का मेला लग जाए, लोग दर्शन करें। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है। बार बार गलती ना हो, एक बार हो गई कोई बात नहीं।
और एक बार भी गलती ना हो तो तुम कौन हो? नर के रूप में नारायण हो तुम, नारी के रूप में तुम नारायणी हो। अगर एक बार भी गलती नहीं हो रही, इंसान के रूप में छिपे हुए तुम भगवान हो, इसलिए तुमसे गलती नहीं हो रही। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, हो जाती है। मैं दिल्ली में एक आश्रम गया तो उनकी व्यवस्था बहुत वीआईपी थी और उनके जो कार्यकर्ता थे बहुत भयभीत थे, स्ट्रिक्ट, दौड़ दौड़ के सब कर रहे थे। तो एक कार्यकर्ता दूध लाया ट्रे में रख करके, ट्रे बोलते क्या बोलते सब, ट्रे में रख के 6 गिलास दूध, और दरवाजे में लड़ गया और दूध सब गिर गया। तो वो बहुत डर गया, क्योंकि वो समझा कि अगर मेरे बॉस आ गए, मालिक आ गए, तो आज तो मेरी नौकरी भी जा सकती। तो मैं तो कुछ नहीं बोला और बहुत साधु बैठे थे, 40-50, एक से एक धुरंधर, महामंडलेश्वर, कमंडलेश्वर, खंडलेश्वर। उसी में हम फंस गए। कभी कोई फंस जाता हूँ, मेरा तो ऐसे कोई में जाने का ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन अब सब तरफ से फंसा दिया लोगों ने तो बैठना पड़ता है।